कुछ भी नहीं पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जाओ पाकिस्तान में जाके भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगो, हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हो? जाओ ना वहीं पे, जाओ वहां पे पाकिस्तान के पास जाकर के वहीं रहो, क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो? हिंदुस्तान के इस बोझे को दूर करने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्रतिवर्ष प्राप्त कर रहे हैं। हर गरीब का जनधन अकाउंट खुल गया है। 12 करोड़ घरों के लिए शौचालय बन गए हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर का हर सीनियर सिटीजन चुनाव के बाद प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त करेगा। जितने भी गरीब बचे हैं, जिनके पास अपना आवास नहीं है, उनको एक एक आवास मिलेगा। यहां पे तो सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, यहां पे विकास भी है, गरीब कल्याण भी है और विरासत का भी सम्मान है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया है। काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर बन गया है। याद करिए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का संबंध तो ये चोली दामन का संबंध है, कोई अलग कर ही नहीं सकता है। याद करिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को जब छत्रपति की उपाधि से सम्मानित करना था, उनका अभिषेक करना था, तो काशी के गागा भट्ट महापंडित ही आकर के इसका रस्म को पूरा करने में योगदान दिए थे। आप हमारे काशी में आइए, वहां मराठा घाट मिलेगा। वहां पर महाराष्ट्र के राजाओं के द्वारा बनाए गए, भोसले के द्वारा बनाए गए बड़े बड़े घाट मिलेंगे। वहां पर मराठा समाज अलग से काम करता है, महाराष्ट्र समाज अलग से काम करता है। अलग अलग प्रकार के रीति रिवाजों का केंद्र बिंदु आज काशी बना हुआ है। काशी में भगवान विश्वनाथ धाम आज आप देखिए क्या जगमगा रहा है। और काशी के साथ अयोध्या, और अयोध्या के बाद अब मथुरा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया कहां चुप बैठने वाले हैं, वो तो पहले ही बोल चुके हैं। उन्होंने तो पहले ही कह दिया है, वो तो पहले ही इस बात घोषणा कर चुके हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उन्होंने पहले कह दिया है कि मैं सज्जनों का संरक्षण करूंगा और रामद्रोहियों का, राष्ट्रद्रोहियों का नाश करूंगा, उनको जीने नहीं दूंगा। और बहनों और भाइयों, आज नए भारत में सब आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे चुनाव बीतते जा रहे हैं, 4 चरणों के चुनाव हो गए हैं और 4 चरणों के इन चुनावों का परिणाम आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। मुझे अब तक 10 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और देश में सबसे बड़ी आबादी का राज्य तो उत्तर प्रदेश है। बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं वहां पे एक ही आवाज है, हर ओर से एक ही आवाज, एक ही नारा गूंजता है और वह गूंजता है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार 400 पार के नारे से ये कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार जी हैं, लालू जी हैं, अखिलेश यादव है, इन सबको अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई दिखाई देते। कहते क्या होगा, 400 ही ले लेके क्या होगा। फिर पूछते हैं, जनता से पूछते हैं 400 पार कैसे पाएंगे, तो जनता जनार्दन कहती है कि वे देखो, जो राम को लाए हैं हम, जो राम को लाए हैं और राम को मोदी जी लाए हैं। मोदी जी ने भी अयोध्या में विराजमान कराया है।